आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाँ दोस्तों, आज का सवाल क्या कर रहा है? P is the probability of finding the electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimal thickness dr at a distance r from the nucleus. The volume of this shell is 4 pi r square dr. The qualitative sketch of dependence of P on r बताना है। ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब कि एक आपके पास सेल है, ठीक है ना, और ये आपका बहुत ही छोटा डी आर कहीं से ले, ये आपको मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो है हमारा थिकनेस, ये डी आर है। ठीक है। अब जब इस सेल की, ये जो हमारा सेल है, ठीक है ना, इस सेल की हमें जब निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम, तो क्या होगा? तो सेल की वॉल्यूम क्या होगी? मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम है डीबी, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ, स्मॉल वॉल्यूम होगा ना, द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, जो आपका मैंने ये कलर किया है, सेल इज डीवी, और डीवी की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी? ये क्या है, एक आपको पता है कि 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है। जब इसके और इसके दोनों के बीच क्या करोगे, इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम करोगे, तो आपके पास जो आएगा डीवी इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है ना, ये स्मॉल वॉल्यूम। और आपको एक और चीज़ पता होगी क्या, कि जो हम वेव फंक्शंस आता है हमारा, ठीक है ना, साई से जिसको निरूपित करते हैं, उसमें 3 हमारे क्वांटम नंबर आते हैं। कौन कौन से? एक एन, एक एम एल और एक एल। ये सब क्या क्या है? ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, इस पे डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं। ठीक है ना, ये क्या है? वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सिंपल। अब आपको बताना है क्या, कि प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको पता है इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। ठीक है ना, तो साई 100, ये क्या है हमारा? 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 0 एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये 0 हमारा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है ना, और जब इसको स्क्वायर करते हैं हम, तो क्या मिलता है हमें? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दिस इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, और इसके जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं? साई का अगर लिखना चाहो आप, साई जो आर पे डिस्टेंस पे निर्भर करता है, वो क्या होता है बताओ? 1 डिवाइडेड बाय पाई अंडर रूट पाई आर नॉट क्यू। ये होती है फर्स्ट स्टेट की, इसका वैल्यू फिक्स होता है ना, ई रेज टू पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर नॉट। ओके, ये हमारा ये है, बट हमें क्या निकालना है? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी। तो यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? साई स्क्वायर, साई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाट? इसका स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 डिवाइडेड बाय पाई आर नॉट क्यू, और ये हो जाएगा ई माइनस आर डिवाइडेड बाय आर नॉट। स्क्वायर होगा बट यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, और ये मैं सब किसके लिए निकाल रहा हूँ? हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है ना, ये किसके लिए? आपका फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप किसी के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? z इज इक्वल टू 1। तो मैंने z इक्वल 1 लेके ये हमें डिलीवर किया। तो आपको क्या मिल रहा है, कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है हमारा। मैंने आपको बताया स्क्वायर जब करते हैं हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिलता है। तो ये r से जो है, ये क्या रेडियल डिस्टेंस किस तरह से है? एक्सपोनेंशियली है। ठीक है ना, क्या है? जैसे जैसे हम लोग r इंक्रीज करेंगे, एज r इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका घटेगा। द प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एक्सपोनेंशियली। बट एक बात और, ये हमें क्या बोल रहा है, आर डिस्टेंस पे क्या है, आर डिस्टेंस पे हमें निकालना ये डी आर पे जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, तो ये डी वी, तो डी वी जब आप इसमें गुना करोगे, यानी ये प्रोबेबिलिटी में आपका ये जो है प्रोबेबिलिटी साई आर स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें जब आप डी वी की गुना करोगे और इसका जब निकालोगे वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है ना, तो ये किस तरीके से आएगा, ये बिल्कुल अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो क्या हो जाएगा 1 पाई आर क्यू, आर नोट क्यू था ई डिवाइड ई की पावर 2r बाई आर नोट, ये तो इसकी वैल्यू थी साई आर स्क्वायर की, और डी वी आपने निकाला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो आप देखो ये आर से किस तरह का होता है, तो ये जब रहेगा आपका, तो जो आपका ये बनता है आपका ग्राफ, वो बनता है किस इस टाइप का, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी विथ वॉल्यूम, ये क्या आपका प्रोबेबिलिटी है, और ये आपका क्या है स्मॉल सेल जो था उसकी वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी इनटू वी कर्व जो आप बनाओगे आर के रिस्पेक्ट में वो कैसा बनेगा ऐसा। और अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी की मीन्स इसके इस रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में बनाओगे, यानी साई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है प्रोबेबिलिटी, और वर्सेस आर कर्व बनाओगे, आर ग्राफ, तो आप देखा ना एक्सपोनेंशियली निर्भर कर रहा था, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी और आर के रिस्पेक्ट में। ओके, ये दोनों आपने मैंने यहाँ समझा दिया। अब देखो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, तो क्वांटिटी स्टेट करना है पी ऑन आर, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सी, सी इज द राइट ऑप्शन। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है किसके साथ रिलेटेड है, पी वी, और ये भी क्या हमारा वॉल्यूम, और पी क्या हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, ये इस तरह से अगर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का आर से पूछता है तो हमारा कौन सा हो जाता है ऑप्शन बी, बट यहाँ वॉल्यूम भी था क्योंकि सेल की वॉल्यूम हमें ये गिवन थी, जिसके कारण से क्या हुआ सी। तो मैंने यहाँ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए, ये छोटा सा वॉल्यूम, और ये आपका जब से प्रोबेबिलिटी का आर के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो ये होगा, और जब प्रोबेबिलिटी इंटू वॉल्यूम का पूछा जाए आर के रिस्पेक्ट में तो ये ग्राफ होगा। तो आई होप ये बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी, आपको एक बार देखना है, समझना है और चीज़ों को याद करना है, ठीक है ना। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।